नमस्कार। कल हम देख रहे कल हम देख रहे थे कि गृहस्थाश्रम का क्या महत्व है, क्या बताया है ग्रंथों में गृहस्थाश्रम के बारे में। तो उसका वर्णन कल हमने देखा, जो ग्रंथों में बताया गया था उसको हमने थोड़ा सा देखने का प्रयत्न किया। सानंदम सदनम सुताश्च श्रुतिय कांता न दुर्भाषिणी साधु संगम उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम का बहुत अच्छा वर्णन ग्रंथों में अलग अलग जगह पर दिया गया है। साधारणता से भारतीय आश्रमों में 4 आश्रमों की व्यवस्था बताई गई है। मानव जीवन के 4 भाग बताए गए, क्योंकि ये जरूरी है विकसित होने में। अपनी चेतना को, मन को विकसित होने में बहुत प्रकार के पड़ाव आते हैं। जैसे कोई एक बड़े नगर से कोई दूसरे बड़े नगर में यदि जाना हो तो बहुत प्रकार के मोड़ आएंगे, और ये मोड़ के अनुसार अपनी गाड़ी को मोड़ना रहेगा। कभी हम राइट की साइड मोड़ेंगे, कभी लेफ्ट की साइड मोड़ेंगे, कभी चढ़ाव आएगा, कभी उतार आएगा। उसी तरह से जीवन में भी हर एक समय पर चढ़ाव, उतार, मोड़ आएंगे। इसलिए जैसे गाड़ी कोई एक स्पीड पर एक ही दिशा में नहीं चल सकती है, यदि चली तो एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है, या लक्ष्य पर नहीं पहुंचा जा सकता है। जैसे रोड पे ये जरूरी है कि वो उसको एक दिशा में अलग अलग टर्न, अलग अलग मोड़ पर कभी ब्रेक, कभी स्पीड, कभी कम स्पीड, कभी आराम, ये सब जरूरी होता है गाड़ी को लक्ष्य तक ले जाने के लिए। जैसे एक जीवन के प्रवास में, जैसे कि एक अपने जो जीवन का प्रवास है उसमें ये बात घटती है, उसी तरह से ये जो एक आत्मा का प्रवास है, जो शरीर के प्रवास में ये बात सही लगती है और ये बात घटती है, उसी तरह से आत्मा का जो एक प्रवास है जो जन्म जन्म से आया हुआ है, तो उसी वो आत्मा के प्रवास में भी ये सारी बातें लगेगी। कभी उसको कुछ डायरेक्शन में आगे बढ़ाया बढ़ाया जाना चाहिए, कभी डायरेक्शन चेंज करके स्पीड, कभी कम स्पीड, कभी किस तरफ, कभी किस तरफ, ऐसे अनेक मोड़ पर जब जीवन को ले जाया जाता है, तभी जाकर वो मुक्ति के प्रति जा सकता है, निर्वाण को उपलब्ध हो सकता है। इसलिए भारतीय मनीषियों ने ये संसार को मिथ्या कहा, ये संसार को इतनी कीमत न देते हुए भी आश्रमों की व्यवस्था की, क्योंकि वो उस समय जरूरी है। खेल यद्यपि कोई मायने नहीं रखता है एक तत्वज्ञ के लिए, एक बहुत उच्च कक्षा पर पहुंच गया है जो जिन्होंने उपलब्धि कर ली आत्मा की, उसके लिए जगत ही पूरा खेल है, तो और खेल की क्या जरूरत है। लेकिन तो भी वो जब प्रतिपादन करेगा, बच्चों के साथ रहेगा, गुरुकुल पे रहेगा, बच्चों को खेल खिलाएगा, बच्चों को खेलने को कहेगा, वो अपनी भूमिका अलग है। और वो जो प्रतिपादन करता है, जिसके लिए बता रहा है, उसकी भूमिका बिल्कुल अलग है। इसीलिए ये ध्यान रहे कि लोगों को वो चेतना के स्तर पर की बातें नहीं पता चलती है। इसलिए अनेक मोड़ और अनेक आयाम जीवन जीने के लिए जरूरी है, उसमें सफल होने के लिए जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारी बातें गृहस्थाश्रम में बताई गई। उसमें परिवार व्यवस्था के से सबसे पहले किसी ने परिवार के बारे में सोचा। वेस्टर्न जब चिंतक कुछ शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो पाते हैं कि जंगलों में वो लोग घूमते रहते थे, अलग अलग जगह पर ऐसे ट्राइब जिसको कहते हैं हम। तो इस तरह से वो एक समूह में, एक ट्राइब में रहते थे। जबकि यहाँ पर पूरा चिंतन किया गया कि एक व्यवस्था, एक परिवार व्यवस्था हो और वो लंबे समय तक टिके,
और वो एक सभ्य और संस्कारी समाज का निर्माण कर सके। ट्राइब अभी तक ये नहीं कर पाए, यद्यपि उसमें बहुत गुण हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक सभ्य समाज, एक संस्कारी समाज के आदर्श के स्तर पर उसको नहीं रखा जा सकता है। लेकिन परिवार व्यवस्था को पूरे जगत ने स्वीकार कर लिया है और पूरा वर्ल्ड इसके लिए झिझक रहा है, उसके लिए जूझ रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम कि वो पाने के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि एक परिवार व्यवस्था उसको टिकाए रखना बहुत आवश्यक है। और वो मनुष्य जीवन में वो सफल हो गई तो वो एक बंधन मुक्ति दिलाने वाला है। ये बंधन अवश्य है, लेकिन ये बंधन मुक्ति दिलाने वाला बंधन है। और बंधन और इस बंधन में बहुत फर्क है। तो मुक्ति दिलाने वाला बंधन ये परिवार का बंधन है। इसलिए हम आज थोड़ी बात करेंगे कि उसके लिए क्या क्या चाहिए। वेदव्यास जी ने महाभारत में बहुत अच्छी बात बताई है। सुखी कौन है, इसके बारे में प्रश्न है कि इस जगत में सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा है वो सुखी है, जो सबसे ख्याति है वो सुखी है, सबसे ज्यादा सत्ता जिसके पास वो सुखी है, सबसे ज्यादा विद्या जिसके पास है वो सुखी है, सब कुछ त्याग कर दिया है वो सुखी है। कौन सुखी है? वेदव्यास जी बताते हैं सुख के इहलोक के 6 बातें। बहुत अच्छा बताया। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षडीह लोकस्य सुखानि राजति। इसमें बताया अर्थागम एक स्थायी आय हो, ये एक सुख है, भले कम हो लेकिन स्थायी हो। फिर क्या कहा? अर्थागमो नित्यम अरोगिता, स्वास्थ्य होना ये एक प्रकार का बहुत बड़ा धन है। अब आज का अर्थशास्त्र उसको धन की तरह नहीं देख रहा है, लेकिन आज हमको पता चल गया। कोरोना आते ही स्वास्थ्य के बारे में हमको पता चल गया कि कदाचित लाखों रुपया खर्च किए जाए, करोड़ों रुपया हमारे पास हो, लेकिन यदि एक स्वास्थ्य नहीं है ना, हम जीरो हो जाएंगे। इसलिए बताया आरोग्यता वो बहुत बड़ा धन है। इसलिए जितना धन को संभालना है उतना ही आरोग्यता को संभालना है, स्वास्थ्य को संभालना है। जैसे आरोग्यता एक प्रकार का धन है, उसी प्रकार का धन सबसे बड़ा धन बताया वो है प्रियाज भारिया, एक अच्छी पत्नी मिलना, वो भी एक प्रकार का धन है। और बात अच्छी बताई कि वो भी प्रियवादी नहीं मिलना, अच्छी हो और प्रिय बोलने वाली हो, वो दोनों में बहुत फर्क है। अच्छे बहुत लोग होते हैं लेकिन उसको अच्छा बोलना नहीं आता है। अलग बात है बोलना और होना, अच्छे हो सकते हैं लेकिन अच्छा बोलना एक बहुत बड़ा गुण है अपने आप में। तो ये है प्रियाच भार्या प्रियवादी। वश्यश्च पुत्र, पुत्र का वश होना, अपनी बात को मानना, वो भी बहुत बड़ी संपत्ति। हम देखते हैं कि लोग आसानी से मर नहीं पाते क्योंकि अपने पुत्र अपना नहीं मान रहे हैं, ये अंतिम तक उसको दुख सताता है और बहुत सारी बीमारियों का वो कारण बन जाता है क्योंकि अपने पुत्र अपनी पुत्री ही उसका मान नहीं। तो ऐसा जीवन आदर्श जीवन नहीं है। ये व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कमाया जीवन में, गवा दिया पैसे के पीछे जीवन। और अर्थकरी विद्या, अपने पास ऐसी विद्या हो जो आनंददायी, जो अर्थ को समझा सके। वो अर्थ पैसा नहीं है, तो बता दिया अर्थागमो नित्यम। तो कैसी? तो अपने अब जीवन को जो विकास के मोड़ पर ले जा सके, विकसित कर सके, ऐसी विद्या का होना जिसको आत्मविद्या कहते हैं। ये विद्या का होना, जीवन को जानने के लिए जो जो जरूरी है वो सारी जीवन विद्याएं हैं, उसका होना ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत सौभाग्य वाले व्यक्ति है जिसको ऐसी विद्या प्राप्त हुई है, जिसको याद करने से, सुनने से जगत ही भूल जाते हैं। जगत हमारे लिए शून्य हो जाता है ऐसी विद्या आने पर। और यदि ऐसी विद्या हमारे पास नहीं है तो जगत का ही आराधन चलता रहता है, जगत की ओर दृष्टि मंडराई रहती है।
हमारा पूरा का पूरा ध्यान बहिर्मुखी रहता है। और यदि ऐसा रहा तो कभी हम सुखी नहीं हो पाएंगे, नहीं किसी को कर पाएंगे, क्योंकि सदा सर्वदा हमारे केंद्र बिंदु में दूसरा रहेगा, समाज रहेगा। और ये विद्या लेने से अपना केंद्र बिंदु आत्मा हो जाएगा। दूसरा अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन मैं अपने आप में, मेरा एक अलग अस्तित्व है, मेरे अपने आप में एक जिम्मेदारी है। ये बहुत जरूरी है कि अर्थकरी विद्या हो और जीवन की निश्चिंतता हो। ये नित्य शब्द से बताया है कि एक निश्चिंत, चिंता बिना का जीवन। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो साहन का शाह। वो एक संतोष जब जीवन में घटित होता है, तब सारी दौड़ पूरी हो जाती है, अपने आप में व्यक्ति स्थिर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई, ये 6 बातें वेद व्यास ने बताई है। षडीह लोकस्य सुखानि राजन, ये 6 इहलोक के सुख है। उसमें सबसे बहुत महत्व का जो बताया पॉइंट, अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज, प्रियवादिनी च। प्रिय वक्तव्य होना ये कुटुंब व्यवस्था का बहुत ही बड़ा अंग है। इसलिए गुरुवर्य हमेशा बताते हैं कि जैसे 8 दिशा है, 4 पिलर और 4 कोने पर मकान खड़ा है, जैसे 4 पिलर है और फिर अलग अलग 4 कोने हैं। इसके लिए एक मकान की रचना के लिए जैसे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिशाएं, 4 कोने हो गए, 4 दिशाएं हो गई। उसी तरह से गृहस्थ का जीवन में भी, ये परिवार व्यवस्था में भी ये 8 पिलर होने चाहिए, तो वो उत्कृष्ट परिवार टिक सकता है और वो परिवार में से बहुत कुछ फलित हो सकता है, उत्क्रांति हो सकती है। उसमें सबसे पहला पिलर बताया था संवाद, दूसरा समर्पण, तीसरा सहनशीलता, चौथा समानता, पांचवा सदाचार, छठा सरलता, सातवां स्नेह और आठवां सहानुभूति, सिंपथी। ये 8 पिलर पर ये परिवार व्यवस्था खड़ी है। एक एक को देखते जाएंगे। वेद व्यास ने ये सुभाषित में बताया है कि इतने 6 सुख है। उसमें परिवार व्यवस्था को टिकाना है तो संवाद चाहिए। हम शिविर करवाते हैं मौन की, लोग विपश्यना में भी जाते हैं। मानो कोई बहू चली गई और बाद में बंद कर दिया सासू के साथ, सास के साथ बोलना, क्या होगा? मौन रह गई। चलो मैं तो विपश्यना की शादी का हूं, मैं मौन रह गई, क्या होगा? परिवार नहीं टिक पाएगा। आत्मा का विकास अपनी जगह पर होगा, लेकिन संवाद करना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि वो व्यर्थ का सब बातचीत करती रहे, लेकिन संवाद जरूर हो। वो चाहे कोई भी हो, परिवार व्यवस्था में संवाद होना चाहिए। सभी मौन रह जाए मानो, तो परिवार नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक प्रकार की अपेक्षा है कि आप बोलो। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात दी है, विवाद नहीं संवाद, वाद नहीं, विवाद नहीं संवाद। फर्क क्या है? जब हम दूसरी दूसरी बातें करते हैं, आज पेपर में क्या, या बाजार बंद है, कोरोना फैल गया है, वो वाद है, उससे मतलब नहीं। विवाद में तुमने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, झगड़ते रहते पूरा, वो विवाद है एक प्रकार का। संवाद क्या है? तो दूसरों को अच्छी लगे, उसको तृप्ति दे, ऐसी वाणी। कबीर जी कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा कोई, अपन गुरु को शीतल करे आप शीतल। तो दूसरों को जो शीतलता दे। तो हम कहते हैं, गुरु जी खास बताते थे कि कोई एक परिवार में ऐसा लगे, तो केवल आप ये प्रयोग करके देखिए, सास होंगे अवश्य ही बहुत अच्छे नहीं लगते हैं सास वगैरह, उसकी कुछ पूर्वग्रह होते हैं, हमारी ही कुछ धारणा होती है। गुरु जी के पास बहुत लोग आते थे, उसमें एक बहन जी आई, ज्यादातर दाते थे, गुरुजी कुछ मार्गदर्शन भी देते थे, उसके हिसाब से सबको तप करने को बताते, कोई दृष्टि देते थे। तो उन्होंने बताया कि और तो सब ठीक है, बस बहू का थोड़ा वो है, मनमानी करती रहती है। अभी आधुनिकता की ओर मोड़ है, बहुत मानी करती है। साड़ी का कहना कहते थे, लेकिन ड्रेस पहनने लगी है अभी, तो बहुत दुखी दुखी है। गुरुजी ने बताया कि ठीक, बेटी का कैसा है?
बेटी को तो बहुत अच्छा ससुराल मिला है गुरुजी आपके आशीर्वाद से, जो चाहे वो स्वतंत्रता दे दी है ससुराल वालों ने, जो चाहे दोनों रह रहे अकेले, जो चाहे वो। गुरुजी ने कहा बेटी के बारे में आप स्वतंत्रता चाहते हैं, वो आपको अच्छी लगती है। बहू के बारे में, बेटी ड्रेस पहनती है वो आपको अच्छा लगता है, वो स्वतंत्रता लगती है आपको, वो अपने आपको भाग्य मानते हैं। इन बहू के बारे में वो क्यों? क्योंकि आपका एक पूर्वग्रह है। गुरुजी ने बताया, और कोई तकलीफ नहीं, कोई ग्रह की कोई परेशानी नहीं है। मैं 100% बताता हूँ कुंडली देखकर, उसमें ग्रह उपग्रह की कोई समस्या नहीं है, पूर्व ग्रह की समस्या है। जीवन में भी हमको ग्रह और उपग्रह इतने परेशान नहीं करते जितने पूर्व ग्रह परेशान करते। कुछ सोच लेते हैं सास बहू के बारे में, फिर उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। बहू कुछ सास के बारे में ऐसा सोच लेती है, वो वो अपने ढंग से फिर देखने लगती है। पति कुछ और ही सोच लेता है अपने ढंग से, फिर वो अपनी रीत से बिहेव करता है, अपने रीत से वो व्यवहार करने लगता है। ये सारी समस्याएं पूर्वग्रह की वजह से, और वो पूर्वग्रह जटिल होता जाता है जब हमारे बीच में संवाद नहीं। तो संवाद करें, प्रतिदिन संवाद। हमारे लिए इसलिए पैर छूने को बताया था, उसमें कोई और कारण नहीं है। कारण केवल इतना है कि जब भी कुछ बोलना हो जाए, जब भी कुछ झगड़ा हो जाए, तो अमनस्कता हो जाती है, अपने आप में एक द्वेष भाव हो जाता है। यदि पैर छू लिए, यदि नमस्कार कर लिए, तो वो इरेजर की तरह वो मिट जाता है। बस ये मनोविज्ञान है, इसमें कुछ देना लेना, आपने कुछ दिया नहीं, कुछ कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ? वो एक प्रकार की सिंपथी आ गई उसके प्रति, यदि नमस्कार किया तो। आप बोलो, केवल सास को पूछ लो सुबह कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना, वो नहीं है तो होती जाएगी तबीयत ठीक। आप देखो, आज तो बहुत बड़े सूचन के ऊपर कार्य हो रहे हैं, हम सजेशन कैसा दे रहे हैं, हम व्यवहार कैसा कर रहे हैं, हम वाणी कैसी बोल रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। आयुर्वेद में तो आचार रसायन नामक का एक अध्याय आया है पूरा, कि किस तरह से बोलने से कौन से रोग मिट जाएंगे। आज के सारे जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध है, उसकी समस्या ये नहीं है कि उसके पास कोई सुविधा नहीं है, उसके पास समस्या ये है कि उसके पास कोई उसको पूछने वाला नहीं। उसको कोई भी व्यक्ति एक सौहार्दता से पूछने वाला नहीं, और वो अपने ही परिवार में खड़ा करना पड़ेगा। वो कोई वृद्धाश्रम खड़ा करके उसको तसल्ली नहीं, एसी कमरे से तसल्ली नहीं होगी, लेकिन एसी से भी ठंडक शब्द ज्यादा दे सकते हैं। एसी अवश्य ही अपनी ठंडक देगा, लेकिन मानो एसी नहीं है किसी के घर, नहीं ऐसी कोई सुख सुविधा, तो भी वो पूरा आनंदित रह सकते हैं। उसके लिए कोई भूमिका सुख साधनों की नहीं है, वाणी की उतनी प्रभावी। आज सबसे ज्यादा अकाल है ना, वो इसका पड़ गया है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ने ये नहीं सिखाया है कि कैसा बोलना है दूसरों के साथ, व्यवहार कैसा करना है। व्यवहार का पक्ष एकदम शून्य है। आप कॉलेज में जाइए, हम जाते हैं, बहुत दुख होते हैं, दुख होता है, क्योंकि लड़कियों को या लड़कों को बात करना ही नहीं आता है कि किसी से भी सहानुभूति पूर्ण बात की जा सकती है। एकदम व्यक्ति जड़ बन गया है पैसे के पीछे, वो एकदम काम से काम बात करता है। अब वही जीवन पे वो गृहस्थी होने वाला है। परिवार में भी आप ऐसा ही करेंगे, 100% मैं कहता हूँ दुखी होंगे आप। काम से काम बात करेंगे, वो परिवार नहीं है, ऑफिस हो सकती है, वो आदर्श इंडस्ट्रीज हो सकती है, आदर्श वो एक ढांचा हो सकता है, लेकिन परिवार व्यवस्था यदि चलानी है तो उसके लिए संवाद चाहिए ही। वो चाहे पति पत्नी, पत्नी सास, सास ससुर, कोई भी हो, परस्पर में एक संवादिता रखे, मानसिक रोग बहुत कम हो जाएंगे या चले जाएंगे। संवाद सीखे, रोज कुछ नहीं पूछ ले कैसे है आप, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, नहीं तो मैं कर कुछ या करता हूँ। वो केवल पूछने के लिए नहीं पूछना है, फिर ध्यान रखे वो भी। वो संवाद पूर्ण वातावरण होना चाहिए। आपकी मम्मी ये बीमार है, ठीक है, वो पूछे, वो जो इतना उसको पोषण मिलेगा उससे, जो वो बादाम काजू नहीं दे पाएगा वो पोषण। वो मस्तिष्क को ब्राह्मी संग पुष्पी जटामासी वो नहीं दे पाएगी, जो आपके ये वचन दे पाएगी। हमने पूरा निघंटु पढ़ा है, इसलिए ब्राह्मी शंख पुष्पी जटामासी के गुण जानते हैं। उसका अपनी जगह पर रोल है,
लेकिन शब्द का अपनी जगह पर रोल है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने पूरा योग शास्त्र लिखकर व्याकरण शास्त्र का जब भाष्य लिखा, बताते एक शब्द सम्यक प्रयुक्त, सम्यक ज्ञातः शब्द स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। एक शब्द ये अच्छी तरह से बोलना है आपको, तो स्वर्ग लोक देने को, वो सुख देने को वो काफी होता है। इसका मतलब ये स्वर्ग मतलब वो कहीं अप्सरा है, इंद्र है, वो स्वर्ग की बात नहीं कह रहे हैं। वो स्वर्ग कह रहे हैं कि शब्द में इतनी ताकत है। और ये यदि पहचान लिया होता तो प्लेटो ये नहीं कहता कि लेटर्स आर डेड। शब्द बहुत जीवंत है। इसलिए जब कोई भी गुरुवर्य संगठन की बात करते थे, वो खड़ा करने की बात करते थे, तो सबसे पहले हम लोगों को बताते थे। हमको दुख होता है आज जो संप्रदाय के सो कॉल्ड लीडर है ना, वो क्रोधी हो जाते। एक लीडर के साथ हमारी मीटिंग हुई पुनरुत्थान में, अहमदाबाद में। बनी हुई घटना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इनुमति बेन जी हमारी साथ थी, बहुत लोग साथ थे। एक संप्रदाय के लीडर है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अ, तो गीता के एक श्लोक के बारे में चर्चा हो रही थी। अब वो श्लोक उसको याद नहीं था। सहज बात थी, श्लोक याद नहीं तो नहीं याद है। उसके कुछ पिता थे तो उन्होंने कुछ व्याख्या की थी, तो हमने वो बताई कि ये है। सब लोग साथ में थे, 5-7 पेड़ बहुत बड़े, उनके फोटोग्राफर आए थे। लोग उसको गीता के ऊपर क्या क्या मानते हैं सब कुछ है। अब इतना बताने में वो 4 बार क्रोधी हो गई गीता की बात करते। तब हमने बताया कि आपके पिताजी ने ये सारे उपदेश दिए गीता के, और ये और आप गीता के ऊपर बोलने के और इतना क्रोध आता है आपको। तो आपने क्या पाया जीवन में? फिर तो आप क्या बोल रही है गीता के ऊपर, और फिर आप क्या बात कर रही है? आपने संवाद सीखा ही नहीं। और पूरा व्याख्यान हमने सुना, पूरा ही विवाद विवाद विवाद, वो गलत वो गलत वो गलत वो गलत। हमको बहुत दुख हुआ कि इसका जो सुन रहे हैं व्यक्ति, वो जिस प्लेटफॉर्म पर वो आई उसी का खंडन कर। तो ये विवाद ही लोगों को सिखाएंगे और क्या करेंगे? संवाद किसी को आता नहीं, वो बहुत बड़ी कला है, वो साधना से आती है। गुरुकुलवास इसलिए था कि संवाद हरेक के साथ साधा जा सकता है, इसलिए ये एक प्रकार का शिक्षण था। और ऋषि मुनियों तो केवल मनुष्यों के साथ नहीं, वृक्ष वनस्पति नदियां और अनंत जो चराचर जीव राशि उसके साथ संवाद स्थापित करते थे। और ये जीव मनुष्य के नहीं कर पाते हैं संवाद स्थापित, उसका कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई भी बात उसको मिली नहीं, बस एक खड़ा कर दिया है। बहुत लोग जो होते हैं वो हो गए। वो सारी बाहर की राजनीति है, वो सारा है। उसके लिए कोई गुण की आवश्यकता नहीं है। वो तो एक राजनेता भी कर सकता है, सत्ता वाला भी कर सकता है, हिटलर ने भी किया था, नेपोलियन ने भी किया था। ये भीड़ को जमाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये यही भीड़ पूरी। गुरुवर ये बताते थे जिसको कुछ ऊपर ले जाना है, कुछ क्रांति घटित करनी है, कोई व्यवस्था टिकाए रखनी है या जन्म देना है, परिवार व्यवस्था भी क्यों ना हो, उसके लिए संवाद बहुत आवश्यक है। आपका वचन को आप बार बार देखिए कि मैं ये बोल रहा हूँ, उसकी क्या इफेक्ट होगी, उसकी क्या असर होगी उसके ऊपर, वो जानकर ही बोले। याद रखे, आग से घर नहीं जलता है, शब्दों से पूरा जल जाता है। इसके लिए शब्द पर पूरा ध्यान दे और वो शब्द बोले जो परिवार व्यवस्था को दिखाए। इसके लिए संवाद स्थापित करें। रोज आप लगे मैं 5 वाक्य अच्छे बोलूंगी या बोलूंगा, आप देखते हैं चेंज आ जाएगा। 1-2 महीने में ही आपके घर के झगड़े बिल्कुल कम। कोई पूजा विधि की आवश्यकता नहीं है, कोई ग्रह शांति की भी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी के विपक्ष में ज्योतिष की बात करूंगा, ग्रहों की भी बात, क्योंकि ऋषि मुनियों ने पूर्ण जीवन को देखा है। सबकी जरूरत अपने अपने स्थान पर है, लेकिन ये सबसे बहुत आगे गृह व्यवस्था को, परिवार व्यवस्था को टिकाने के लिए संवाद चाहिए। और वो संवाद जो कर पाएगा वो एक नव जीवन दे देगा। आज हम देखते हैं कि बहनों को खास ये कला आनी चाहिए। सब हमको बताते हैं लोग कि बहनों को आप कौन सी कलाएं सीख जाते हैं, कौन सी सिखाते हैं। मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण कला सिखाते हैं। वो कदाचित मानो कि उसको कूद के जंप लगाना नहीं आता है, वो क्या कहते हैं उसको, रस्सी लेकर, वो नहीं आता है। तैरना नहीं आता है, मानो मलखम नहीं आता है, वो नहीं आएगा चलेगा।
उससे जीवन मरण तो तैरने में तो कब आएगा, 1 साल में एक बार काम पड़ेगा ना। लेकिन संवाद की कला ऐसी है जो गृहस्थी जिसको होना है या सन्यासी होना है, जिसको इस संसार में काम करना है या पर जाकर काम करना है, दोनों के लिए संवाद की कला बहुत ही आवश्यक है। इसलिए वो यहाँ सिखाते हैं बहनों को, क्योंकि उसको जाकर अगर परिवार संभालना है और वो नहीं सीखेगी तो क्या कर पाएगी। हम बहुत जगह जाते हैं, देखते बहुत दुख होता है। हम मिलने को जाते हैं घर पर कभी कभी सबको, अपने जो प्रियजन होते हैं सत्संग में आते रहते हैं उसको मिलने के लिए। क्या होता है, हम द्वार खटखटाते हैं, कभी वो नहीं होते हैं, कभी निकले तो जाकर आए ऐसा मन होता है तो जाकर आते हैं। वो द्वार खोलते हैं, एक लड़की निकलती है जो अंदर ईयरफोन डाला होता है। पहले के काल में स्टेथोस्कोप डॉक्टर ही डाल के हुए देखने को मिलते थे जब वो प्रैक्टिस करते थे। आजकल सबके कान में है, बस में जाए ट्रेन में जाए सबने लगाया है। तो वो एक हाथ में मोबाइल और ये स्टेथोस्कोप लेकर आती है, वो स्टेथो सॉरी ये ईयरफोन निकलती है। हम आते हैं वहां पर, कहते हैं आपकी मम्मी है या पापा है? नहीं, द्वार बंद कर, फिर बैठ जाती है देखने। दूसरी बार जाते हैं उनके घर, फिर द्वार खटखटाते हैं, माँ होती है उस टाइम जाते हैं, माँ रसोई करती रहती है, ये वहां बैठी रहती है क्योंकि उसकी परीक्षा है। वो पूरे मोबाइल में चैट करती रहती है, यहाँ सुनती रहती है गाने। हम आधा घंटा 1 घंटा तक बैठते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं जो सुनने जैसी होती है। उसकी माँ के प्रश्न होते हैं, सत्संग ये सब होते हैं। वो पूरे गीता में जैसे स्थित प्रज्ञ का वर्णन किया है ऐसे वो पढ़ी रहती है। उसको कोई मतलब नहीं है यहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद उसकी माता पूछती है हमको कभी कभी कि आप ये सब आयुर्वेद जानते हैं, ये सब बातें करते रहते हैं, लौकिक अलौकिक सारी, तो आप ज्योतिष भी जानते हो, तो यदि आप बताओगे कि कुंडली बुंडली का मिलान देख कर कि इसको कैसा पति मिलेगा या आगे जाकर क्या होगा, आप बता सकते हो तो बताओ, मंगल कहाँ है या मांगलिक है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि जन्म कुंडली के आधार पर तो इतना नहीं जानते हैं, वो तो बुनियादी बात है नहीं बहुत, लेकिन कर्म कुंडली को देखकर कुछ बता सकते हैं, आपकी इच्छा और आपको गलत ना लगे तो। आपके जैसी परवरिश है उसके आधार पर हम ये निर्णय दे सकते हैं। बोले आप तो 1 डेढ़ साल से 2 साल से देख रहे हैं, 4 साल से देख रहे हैं, आपको गलत नहीं लगे तो हम बताइए। यद्यपि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप बार बार पूछते हैं तो हम कर्म कुंडली के आधार पर कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बोले तो वो करिए, गलत तो नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। जब जुड़े हैं आसानी से अच्छी तरह से, वो व्यंग भी समझते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं बताना चाहिए। संवाद हम हमेशा संवाद करते हैं। तो उन्होंने उनको कि ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि उसको कौन मिलेगा, ये तो जन्म कुंडली की अपनी अपनी बात होती है, वो कोई ज्योतिषी बता देगा। कर्म कुंडली के आधार पर ये बता सकते हैं उसको किसको ये मिलेगी, ये किसको मिलेगी। तो वो बताइए, तो जिसके पुराने पाप कटने बाकी होंगे, बहुत कुछ और बहुत बाकी रह गए होंगे, और वो काटने के लिए जिसने जन्म लिया होगा उसको ये। ऐसा क्यों कह रहे? मैंने कहा आपने देखा कि वो संवाद नहीं करती है, जिसके पास प्रेम नहीं है, जो परिवार व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, वो जिसके पास नहीं है, जिसके पास संवाद की कोई कला नहीं है, जिसके पास कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है कि दूसरों के साथ हिल मिल कर रह सके। आपको लगता है वो किसी को सुखी कर पाएगी या कोई परिवार को संभाल पाएगी? आप अपने आप में चिंतन करिए। सोचकर बोली कि ये बात आपने 100% सही कही कि ये हमारी गलती है, और वो हर एक को सीखना है, नहीं तो आगे जाकर बहुत दुखी होने वाले हैं। ये यदि कला नहीं आई, बहुत दुख होगा। संवाद की कला हर एक घर में आनी चाहिए, और अपने को देखकर अपने बच्चे सीखते हैं। हम अपने माता-पिता के साथ कैसी बात करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, वो बच्चे देखते रहते हैं। बच्चे ये नहीं देखते हैं कि आप सिखा रहे हैं, बच्चे ये देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं।
तो यदि आपको देखेंगे कि ऐसे ही आप बोल रहे हैं, वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं। गुरुकुलवास हमारा 15 साल रहा, एक भी बार गुरु जी के सामने हमने प्रत्युत्तर नहीं दिया, प्रति बोला ही नहीं। वो चाहे कुछ बातें ऐसी भी होती, हमारा दोस्त नहीं है तो भी गुरु जी बताते थे कि आपने ये गलती कर दी, वो अवश्य सुन लिया, ठीक है। क्यों? गुरु जी ने फिर बताया कि ये उत्तम गुणों में से है और इसे हमको पालन करना है, ये सीखना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये सहन करना गुरुकुल में सिखाया जाता है। सबसे बड़ी शिक्षा इसी की है। परिचितों में गुरु जी के बहुत सारे परिचित लोग, बहुत बड़े व्यापारी। गुरुकुल एक छोटा सा, उस समय गुरु जी बहनों का भी चला रहे थे। बहुत बड़े व्यापारी ने गुरु जी को पूछा कि आपके गुरुकुल में कोई लड़की पढ़कर निकली हो और कुछ उसका ध्यान में हो आपको, तो शादी के लिए मेरे बेटे के लिए बोलना वो योग्य। हम तो ऐसे भी जात पात में कुछ मानते नहीं हैं। सब लोग हम ये भी एक प्रकार की आर्य परंपरा को ये करते हैं। तो उन्होंने बताया अच्छा हो, कुछ भी हो, मतलब जन्म से लेना देना नहीं, कर्म वाली अच्छी हो, अच्छा सोच विचार हो, अच्छे मतलब ये हो। तो गुरुजी ने बताया लेकिन हमारे गुरुकुल में पढ़ी होगी तो डिग्री तो उसके पास नहीं होगी और नहीं वो चाहेगी। यदि आप उस लेवल की बात कर रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा व्यापार है, तो आपको तो ऑफिस भी बेटा है तो संभालनी होगी, हिसाब किताब भी करना होगा, बहुत कुछ काम होगा। वो तो ये नहीं कर पाएगी आप, और उसको ये अच्छा भी नहीं लगेगा ऐसा करना। हाँ, वो ऐसे ढल सकती है, लेकिन ये आपके लिए तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई और आपका इतना बड़ा करे। तो क्या बताए, नमस्कार किया और बताया कि गुरुजी, मैं समझता हूँ आपके पास रहकर, यद्यपि मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन आप मेरी परीक्षा करते ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए मैं बताता हूँ कि गुरुजी ये बात मुझे जची नहीं है आपकी। आप क्या ये चाहते हैं कि, या मैं चाहूंगा कि मेरे ऑफिस संभालने वाली कोई आए? मुझे पता है मेरे पास यद्यपि 5-6 ऑफिस है और उसमें लेडीज स्टाफ की भी जरूरत है, लेकिन वो 15,000 20,000 में कोई मिल सकती है। मेरे पास और पद खाली है जो एमबीए सीए के है, लेकिन वो 20-30 हजार देने पर कोई मिल जाएगा। वो परचेसेबल है, वो मैं खरीद सकता हूँ, वो मैं रोज ही दे सकता हूँ किसी को, वो तो बहुत दुनिया कर रही है आज। लेकिन प्रेम पूर्ण वातावरण से, परिवार को संभालने वाली, मधुर वाणी से सबको जीतने वाली, संस्कारी आचरण से सबको सांत्वना देने वाली, प्रसन्न चित, सुख दुख में सम रहने वाली, वो मैं कहता हूं कि वो आप ही गुरुकुल से निकाल सकते हैं। वो किसी यूनिवर्सिटी की किसी की ताकत नहीं है कि ऐसा कोई तैयार कर सके। तो ये मुझे चाहिए, ये और ऐसी व्यक्ति करोड़ों रुपए देने पर नहीं मिलेगी। ऑफिस संभालने वाले 15-20 हजार में मिल सकते हैं और मिलते हैं। हिसाब किताब करने वाले के ऑप्शन है। अब ऐसी स्त्री कितने रुपए में आप खरीद सकते हैं? ये परचेसेबल नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है। इसके पूछे करोड़ों दे दो, ये कम। इसलिए हमेशा ये याद रखें, अपनी बेटी को यदि चाहे तो इस मार्ग में, ऐसा मार्ग लीजिए, और अपने बेटे के लिए चाहे तो ऐसी स्त्री को पसंद। ये सब तो और बहुत निम्न कक्षा की बात है कि डिग्री क्या है और फिर वो नौकरी कहाँ करेगी और फिर वो 10,000 कमाएगी कि नहीं। मैं 100% बताऊं, उसको रहने को आएगा, घर अच्छी तरह से संभालिए ना, वो 10,000 में उसके पास दक्षता रहेगी, वो ऐसा घर चलाएगी जो 10,000 कमा कर नहीं चलाएगी। क्योंकि 10,000 कमाएगी तो सामने 8,000 खर्च कर देगी, तो उसकी उसको ब्यूटी पार्लर में जाना है, 1,000 प्रकार की कलापे करनी है, 4 बार पिक्चर देखना है, 5 बार वो करना है, ये हम बता रहे हैं। उसको प्रशिक्षण ऐसा देना चाहिए जो प्रसन्नता से रह सके। इसके लिए संवाद बहुत आवश्यक है। दूसरा गुण है समर्पण। संवाद के साथ साथ एक दूसरे के प्रति समर्पण पूरे परिवार का होना चाहिए।
समर्पण बहुत बड़ा गुण है। हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, कितना छोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। महाभारत का बहुत अच्छा प्रसंग, जब पांडव अज्ञातवास में थे, तब अज्ञातवास में घूम रहे थे, वनवास में थे, वन पर्व में ये बात आती है। उसके बाद अज्ञातवास में थे, वनवास में थे, तब वो अलग जगह पर रुक कर जाते थे, रात रुक जाते थे, सुबह चले जाते थे। एक जगह वो रुके हैं रात पर, एक गांव आया है, गांव पर वो रुके और रात को 2 बजे उसको एक जगह पर ठहराया है, सब पांडवों को, माता एक तरफ, दूसरी तरफ जो यजमान है उसका घर, वहां पर कुछ संवाद चल रहा है रात को। क्या संवाद है? संवाद ऐसा है कि एक राक्षस है वहां पर, बकासुर नाम का, और वहां हर एक का क्रम है कि रोज, क्योंकि वो पूरे गांव पर हमला करता है, तब तक पूरे गांव ने समझौता किया है कि रोज एक एक व्यक्ति जाएगा और उसको मारकर उसका मांस खाएगा। इस तरह के लोग होते हैं, ये कोई कल्पना की बात नहीं है, आज भी चाइना में मांस खाया जाता है, और जंगलों में तो और क्रूर व्यक्ति होते हैं। तो पूरे गांव ने समझौता किया और हर एक गांव का एक व्यक्ति रोज जाता है। फिर रात को सब संवाद कर रहे हैं। क्या संवाद कर रहे हैं? माता कह रही है कि अब मेरा जीवन तो थोड़ा ही बाकी है, तो ऐसे भी मेरे मैं जो कार्य करती हूँ वो कार्य तो अपनी बहू कर लेती है, तो अब मेरी तो बहुत जीवन नहीं रहा है, तो मैं चली जाती हूँ। उसके पति यानी पुत्रों के पिता कह रहे हैं कि नहीं, आप नहीं, मैं ही चला जाता हूँ, क्योंकि मेरी भी उम्र हो गई है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, अभी अस्वास्थ्य है, मैं ऐसे ही जाने वाला हूँ, तो किसी को नहीं जाना है, कल मैं जाऊंगा। वो बेटा सुनता है। उसने बताया कि आपका जीवन तो अभी, ये सारी बातें आपने संसार की, इतना सारा पैसा कमाया, जीवन पूरा संसार में, अभी तो साधना की, अभी तो आपको ऊर्ध्व जाने की, सेवा करने की, कुछ आश्रम में रहने की जरूरत है। आप अपना आत्म कल्याण तो कर सकते हैं, अभी तक तो हमारे लिए आपने जीवन तो पढ़ भी नहीं पाए आत्मविद्या कुछ, तो आप वो काम करिए जो बाकी रह गया। हमने तो अच्छी तरह से पढ़ा, और कुछ ये बात थोड़ी बहुत आई भी सही, तो इसके आधार पर हम रहते हुए आप नहीं जा सकते। तो हम मैं जाऊंगा, पत्नी भी कहती है कि हाँ, इसके बाद मैं भी जाऊंगी, क्योंकि दूसरा क्रम आएगा तो मैं चली जाऊंगी। आपकी ये आराधना जय, और हम रहते हुए यदि अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए, तो ये हमारा एक प्रकार का दायित्व होता है, उससे हम चूक जाएंगे। दूसरा बेटा भी वही कहता है कि नहीं नहीं, आपको भी बहुत कुछ करना है, तो मैं जाता हूँ। वो पूरा संवाद ये सुन रहे हैं। एक तो ग्रंथों में ये बात सुनी थी, पूरा संसार माया है, सब स्वार्थी है, सब, वो सोच रहे हैं। मैंने वो बात जो वेदांत में सुनी वो सही, वो थियरी सही, या ये प्रैक्टिकल सही। बंदर की बात सुनी कि वो जब पानी ऊपर आ जाता है तो अपने बच्चे को ही नीचे रख देती है। याज्ञवल्क्य ने बात कही, नहीं पत्यु पति कामाय प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। ये बात सही, या ये लोग बात कर रहे हैं वो सही है? मैं क्या देख रहा हूं? उसने बताया कि स्वर्ग कहीं ये है तो ये यहीं पर है, इसी को तो स्वर्ग कहते हैं। वो आया दूसरे दिन, और आपको इसी को भी नहीं जाना है, और मैं उसको लड़ने जाऊंगा। वो तैयार हो गया भीम, ये देखकर कि ऐसे परिवार है यदि, तो उसको मन हो गया कि अब मुझे इसको खत्म करना चाहिए राक्षस को। और वो बहुत ही प्रसन्न हो गया था उस टाइम वो देखकर कि ये उसकी विचारधारा में आया कि ऐसा भी परिवार हो सकता है, और ये एक की बात नहीं है, बहुत सारे।
आज आपको लगता है हम एक भी बता पाएंगे ऐसा? आज किसी को एक चैनल देखनी है और दूसरे को दूसरी चैनल देखनी है, उस झगड़े में डाइवोर्स हो जाता है। आज किसी को घूमने नहीं ले गए पत्नी को, वो मायके चली जाती है रूठ के। मेरा पति ऐसा ही है, घूमने ही नहीं ले जाता है। पति भी ऐसा है, एक बार नमक कम पड़ने पर पूरी थाली को ही ठोकरा देता है भोजन की। भोजन ही नहीं बनाना आता है तुमको। अब यहाँ कहाँ समर्पण की बात, तो पूरी आपको एक कल्पना लगेगी जो ये बात बड़ी है, लेकिन अवश्य ही अपने को देखना पड़ेगा कि हम दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। परिवार तो ही टिकता है, हम दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। और भारत तो ऐसा कह रहा है कि एक वसुधा को कुटुंब मानना है, तो अपने कुटुंब को तो कुटुंब मानने से शुरुआत हो, परिवार को वसुधा को तो कभी होगा तब होगा, बहुत आगे की बात है। ये केवल बोलने की तो बात है, थियरी, लेकिन जब वास्तविकता में हम एक जब आगे कदम रखते हैं तब बहुत कठिन होता है। केवल हम समझते नहीं है, बोलते जाते तोता रटन, तब तो कोई तकलीफ नहीं है, तब तो बड़ी बड़ी बांग पुकारते हैं जैसे मस्जिद में होती है। लेकिन जब हम जीने का प्रयत्न करते हैं तो ये एक समर्पण आवश्यक है, अपने आप में, परस्पर में। और ये घटित होगा तो ये हम अलग ही एक क्रांति कर पाएंगे। अलग अलग व्यवस्था को मैं 100% कहता हूँ, गुरु जी ने 8 गुण बताए, ये यदि हर एक जीवन में आ जाए, वृद्धाश्रम सारे बंद हो जाए, जरूरत ही नहीं रहेगी करने की। और आप उनको पूछना, मेरे तो बहुत मित्र है जो ट्रस्टी है वहां पर, और मैं बताता हूँ कि ये सब लोगों की क्या स्थिति है वृद्धाश्रम। वो बोले वो शारीरिक रीत से तो हम सब कुछ उसको देते हैं, मिठाई देते हैं, वो देते हैं, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं वो एक एम्प्टी भाग है जो कभी नहीं भरता है। वो केवल हम शब्दों से, संबंधों से भर सकते हैं, लेकिन उसके संबंधी कोई आते ही नहीं है मिलने। तो ये याद रखने जैसी है कि हमारा भी कोई दायित्व बनता है, और वो दायित्व बार बार याद दिलाना पड़ता है बचपन से ही। गुरुकुल वही काम करे। गुरुकुल ये सिखाता था मातृदेवो भव पितृ, तो कोई ये भ्रांति न करे कि गुरुकुल युवाओं को भटकाएगा या फिर उसको संसार छोड़कर सेवा में लगाएगा। हम उसके खिलाफ है, उसके विरुद्ध में। यहाँ कोई युवा को जरूरत पूरे समय देने की नहीं है। इसलिए ऋषि मुनि लोग भी शादीशुदा होते थे, अपनी पत्नी होती थी। ये ऐसा नहीं था कि कोई संस्था अपने फंड रेज करने के लिए कोई युवा का उपयोग करे जो उसकी बहुत कुछ क्रांति घटित होने की उम्र है। तो शादीशुदा हो अच्छा है, परिवार संभाले और कुछ सत्कार्य कर सकता है, तो कुल के विषय में बहुत ही सत्कार्य है ऐसे, जो बहुत युवाओं को मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन इस तरह की बातें नहीं कि पूरा ऐसे ही वो मेरिट पर पूरा जीवन रह गए। अपवाद हो सकते हैं उसमें, लेकिन परिवार को, व्यवस्था को संभालने के लिए तैत्तिरीय उपनिषद में जब विद्यार्थी स्नातक होकर घर जाता है, तब ऋषि अच्छा प्रवचन देते उसको, उसको सिखाते हैं तुझे कैसा रहना है। पढ़ने जैसा है, हम सबको पढ़ने जैसा है। वो बताते हैं कि आचार्याय प्रियम धनम आवृत्य प्रजातंतुम व्यवच्छेदसि सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम भूत्यै न प्रमदितव्यम सत्यान्न प्रमदितव्यम। इसमें भेद बताते कि तू आलस मत करना माता पिता की सेवा के लिए। अभी व्यक्ति कभी छोड़ने को बोलेगा। और इनडायरेक्टली जो आपके घर उजाड़े हैं, तो ये स्कूलिंग सिस्टम ने उजाड़े, मैं 100% कहता हूँ। क्योंकि जिस समय उसको माता पिता का महत्व बताना चाहिए था, उस समय उन्होंने नहीं बताया। एक भी पाठ आप मुझे लेकर दो, अपवाद एकाध को छोड़ दो, लेकिन उसको टारगेट किया या उसको मुख्यता से समझाया हो, ऐसा एक क्लास के पुस्तक से लेकर पीएचडी तक का अभ्यासक्रम मेरे, उसको ये बताया जाएगा कि अफ्रीका की नाइल नदी कितनी लंबी चौड़ी, कितनी गहरी है, उसमें कितने मगरमच्छ है, वो कितने साल तक जीते, वहां बारिश कब आती है, वहां धूप कितनी पड़ती है, टेम्परेचर कितना होता है, वहां ठंड कितनी पड़ती है, यहाँ से चंद्र कितना दूर है, उसकी सतह कितनी है, उसके ऊपर कितने बंध बांधे हैं।
ये सारी बेकार बातें हैं, उसको कोई लेना देना नाइल नदी से नहीं है। वो कितनी गहरी होगी, चौड़ी होगी, जिंदा होगी, मुर्दा, कुछ जरूरत नहीं है उसको। वो जहां जी रहा है, जिसके साथ जी रहा है, उसको संवाद करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ये कभी सिखाया नहीं। इसलिए आज फोन का ना कहते ही फोन का ही थ्रो कर देता है बेटा। और हम देख रहे हैं कि वो जिद्दी होता जा रहा है। और इसका कोई कारण नहीं है, इसका कारण है, और वो कारण आपने ही क्रिएट किया है, वो दूसरी बात है फिर। आपने ही अपने हाथ से दुख को चुना है, और आप कहते हो कि कोई मुझे सुख दे। आपके सामने दो विकल्प थे, आपने ही दुख को चुना है। आप ये सारे जानते हुए अपने आप में ही दुखी होना चाहते, तो कोई सुखी नहीं कर सकता, चाहे ब्रह्मा, चाहे विष्णु, चाहे शिव, चाहे और कोई देव, वो कोई सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही ऐसा नहीं करना चाहते, आप में ही वो हिम्मत नहीं है। तो और कोई क्या कर सकता है आपके लिए? आप ही सोना चाहते हैं, तो कौन जगा सकता है आपको? हाँ, यदि आप चाहते हो तो हजार उपाय जगने के हो सकते हैं। आप सुख चाहते हो तो हजार उपाय सुख के हो सकते हैं। लेकिन आप ही अपनी कब्र खोद रहे हो यदि, और गुरुवर ये पिछली साल में बता गए, ये एजुकेशन देकर आप अपनी कब्र खोल रहे हो। आपका वृद्धाश्रम तैयार हो रहा है, वो याद रखना आपके लिए हो रहा है। अभी सामने आपकी रूम बुक होगी, बताइए सही, ये सारे लोग हैं, वो सारे की यहाँ पर अब कुछ तो है ही है, गुरु जी को याद करते हुए रोते भी है, क्योंकि सारे लोगों ने एक ही ट्रेंड चलाया था। क्या? बच्चा थोड़ा ज्यादा पढ़ा, सबसे पहले तो थोड़ा पढ़ा तो काम छोड़ेगा अपना, अपने काम के प्रति उसको उपेक्षा आएगी, सबको एक लगन लगेगी कि मैं कुछ ऐसी ऑफिस में बैठकर काम करूं, तो अपना काम छोड़ेगा पहला। वो छोटा मोटा काम कर रहा होगा, उससे उसको रस उड़ा देंगे। बड़ा मिला न मिला, और बड़ा भी कहने का है, उसको गांव में थोड़ा मिलेगा, पास में थोड़ा मिलेगा, और ये परिवार टूटने की सहायता। तो एक तो काम छोड़ेगा, दूसरा क्या छोड़ेगा? थोड़ा ज्यादा पढ़ा तो गांव छोड़ेगा। पहले काम छोड़ेगा तो अर्थशास्त्र के ऊपर, कुटुंब व्यवस्था के ऊपर एक प्रहार। दूसरा क्या छोड़ेगा? और ज्यादा पढ़ा तो गांव छोड़ेगा, वो दूसरा। तीसरा क्या? थोड़ा ज्यादा पढ़ा तो देश छोड़ेगा, वो सबसे बड़ा प्रहार। और वो एनआरआई कहलाएगा, और वो यहाँ के लोगों को बुलाकर देश की सेवा करेंगे। फिर क्या रखेंगे? वो जोक्स के कार्यक्रम रखेंगे वहां पर। अब वो खुद मूर्छित है, नहीं तो वो देश क्यों छोड़ता? पहली बात। अच्छा, कोई परिस्थिति बस छोड़ दिया मन, वो वहां जाकर भी क्या कर रहा है? वो देसी ही सही, लेकिन कर क्या रहा है? ये देसी जेर रह रहा है विदेशी से अच्छा से। तो हम ये कह सकते हैं देसी जेर अच्छा होता है विदेशी की बजाय। ये भी एक प्रकार का देसी जहर है, क्योंकि और सो रहा है, और ये सोने का काम करने वाले को बुला रहे हैं और उसको सुला रहे हैं कि आप बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आपके पास पैसा आ गया, आपने कमा लिया। आप कुछ और वो भारत में फंड दे देते हैं थोड़ा बहुत, और वो मान लेते हैं कि मैंने थोड़ी सेवा कर दी। लेकिन आपकी माता पिता की क्या स्थिति है? आपकी बुद्धि ये देश के काम आनी चाहिए, और कोई देश के काम, वो ये एजुकेशन सिस्टम ने नहीं सिखाया, इसलिए ये सारा हुआ। तो ये परिवार में ही सिखाना चाहिए, अपना देश, अपने माता पिता, अपना उसका क्या स्थान है, ये सिखाना चाहिए था कि माता पिता का क्या। जब कोई अपना महत्व कोई और व्यक्ति दिखाता है, तब उसको पता चलता है। और माता पिता का महत्व गुरु हर रमेश उसको दिखाता था, बताता था, इसलिए एक भाई, माता पिता उसको गुरु का गीता में जैसे बताया, परस्परम भावयन्त श्रेयः परम वाप्स्यत। तो समर्पण का गुण बड़ा गुण है, ये आना चाहिए। ये दूसरा गुण। तीसरा गुण, जब चार पांच लोग एक साथ रहते हैं, तो सहन तो करना पड़ेगा। सहन के बिना कोई व्यवस्था नहीं चलती। सहन करना, सहनशीलता का गुण अपने में लाना पड़ेगा। कहाँ सीखेंगे वो? आज कोई बोलता है मैं एक वाक्य सहन नहीं कर पाते, तुरंत उसको दो वाक्य कह देते हैं। पड़ोस वाला कुछ एक कुछ कहता है, हम दो तीन बार उसको कह देते हैं। बच्चा वो देखता है, एक बात सीख जाता है,
कि मैं किसी का सुनूंगा नहीं, मैं किसी के अधीन क्यों रहूं, मैं क्यों किसी के ताबे में रहूं, मैं क्या किसी को मानूं। ये सारी बातें वहीं से घटित होती है। फिर वो भी धीरे धीरे से बनता जाता है। आप उसको कुछ काम देते हैं, आप कुछ उसको कहते हैं, वो आज देखिए कितनी सहनशीलता कम हो गई है कि आप उसको दो वाक्य कहते हैं, या अमेरिका में कोई दो वाक्य कह दिए वो सुसाइड कर लेता है। इसका ये कौन जिम्मेदार है? अपने आप में परिवार जिम्मेदार है, क्योंकि उसको कभी सहन करना नहीं सिखाया। पढ़ते थे गुरुकुल में तब की बात, गुरुकुल में ये प्रारंभिक रूप से पढ़ाया जाता था कि कैसे हम सहन करके आगे जा सकते हैं, किस तरह से हम जी सकते हैं। बारिश बहुत आ गई, गुरुजी का छोटा सा घर और छोटा सा एक हॉल, उसमें ही पढ़ाई, उसमें ही सोना। गुरुजी का छोटा सा 15 बाई 15 का रूम, उसमें भी सामान, पुस्तकें, और फिर सोने का भी उधर अपने हाइट से 2-3 फीट ज्यादा, बस उतना ही रूम में जगह। नीचे बारिश आई, वाराणसी में ऐसी भी बहुत बारिश होती है, बहुत नगर रचना वहां की, पास पास मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, पानी चालू हो गया ऊपर से। धीरे धीरे बहुत बारिश बढ़ी, पानी नीचे तक आ गया, ऊपर हम मंजिले पर है, अलग अनेक जगह से पानी गिर रहा है। अपना सामान वामान हटाया, पुस्तकें हटाई, व्याकरण का पाठ चल रहा था, सारी पुस्तकें ऊपर चढ़ा दी, महाभाष्य से लेकर व्याकरण से लेकर न्याय से लेकर। जो हमारे बाद विद्यार्थी आए थे थोड़े रोने लगे दुखी। हम क्या करें अभी तो। गुरुजी को बताया रात को 4 बजे, ऐसा ऐसा है, पानी आया है, ठीक है व्यवस्था करते हैं, आप मेरे कमरे में आ जाओ। ऊपर गए सब, पानी भर गया पूरा। दूसरा होता तो बहुत नाराज होता, इधर उधर के शोरगुल मचाता, क्या हो गया क्या नहीं, जिंदा रहेंगे मर गए, कुछ नहीं। आराम से गुरुजी देखते थे, ध्यान लगाया, बारिश देख रहे हैं, ठीक है कुछ होगा, समय निकालते हैं, कुछ रास्ता निकालते हैं। देखा सब ऊपर, सुबह सुबह होते होते कुछ हुआ, रह गई, थम गई, पानी निकाला। हमने देखा कि कितनी शांति, बिल्कुल झिझक नहीं है, एकदम हमसे बच्चों को बताया कुछ डरना नहीं है, कुछ होगा नहीं, मैं बैठा हूँ, आप अपने आप में तसल्ली करो, सबका भोजन भी दोपहर में बाकी। ये सब हुआ, लेकिन एकदम हाँ ठीक है, उपाय करते हैं लेकिन घबराना नहीं। ये देखा हम समता की बात। तो गुरुजी ने दूसरे दिन पाठ में ये लिया, ऐसे तो आता जाता है सब कुछ, जैसे ये पानी आज बरसा, कभी कुछ बरस जाएगा जीवन में, ये आज समस्या आई है, ऐसी आती रहेगी, कभी बिजली गिरेगी, कभी बिजली का कुछ, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसका सामने करने वाले सैनिक तैयार मुझे करना। जो व्यक्ति रोता था उसको बताया कि आप इस तरह से रोओगे तो आपको लगता है आप कोई क्रांति का काम कर पाओगे, और लगता है कि आप इस युद्ध में शामिल होने के लिए आप कुछ बन पाओगे। मुझे 36 की नहीं, 3600 की छाती वाले चाहिए। 36 की छाती वाला तो सामने दुश्मन की वो गोली झेल पाता है या एक दो ठोकर झेल पाता है, लेकिन जब जीवन की ठोकरें आती है तब 36 की छाती वाला कुछ नहीं कर पाता है। एक नोट के सामने वो झुक जाता है। आज ऐसा ही हुआ। क्रिकेटर कितने हैं जिसको हम देशभक्त बता रहे हैं, कितनों ने देश बेच दिया मैच फिक्स करके, जिसको हम आज देशभक्त बता रहे हैं। हम देख रहे थे, गुरुजी वर्य ने बताया ये सारे देश बेचने वाले हैं, उसको आप क्यों देश, और हम कितना क्रिकेट, और ये नॉट आउट रहने वाले 300 300 500 रन पर, वो नोट पर आउट हो गए। ऐसे तो वो नॉट आउट रह सकते हैं 500 रन पर, लेकिन नोट देखिए कि आउट हो गए। उसको खरीदा जा सकता है, बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो। आज न्यायाधीश, पुलिस, एसपी, सारे मंत्री, सारे एक बात पर आउट हो जाते, वो है नोट, क्योंकि सारा का सारा यहीं से निकला है माल। वो एक ही फैक्ट्री का माल है, एक ही क्वालिटी का होगा चाइना की तरह। कुछ ही दिन वो चलेगा, लेकिन एक उसकी वीक पॉइंट रहेगी, वो है नोट।
नोट देखी कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। इस तरह से नहीं लेंगे तो कोई और तरह से ले लेंगे। गुरुजी ने बताया, संस्कृत आर्य गुरुकुलम के विद्यार्थी हो, उस दिन प्रवचन दिया, नोट पर कभी हम आउट नहीं होंगे। रन पर कदाचित आउट हो जाएंगे क्रिकेट खेलेंगे तो, लेकिन नोटे हम नोट आउट ही रहेंगे। ये क्या झुका सकते हैं पैसा हम अपना सिद्धांत छोड़े छोड़े दें, और कोई भी प्रकार का दुख आ गया उसको हम सामना करेंगे। लोगों को वो सिखाना है हमको। इसलिए गुरुजी ने बताया कि हम देखो श्रीनगर नहीं जा पाए, कितने धोध नहीं देख पाए, उतना टिकट का नहीं इंतजाम हुआ, तो आज भगवान ने यहाँ पर ही दिखा दिया, देखो ये श्रीनगर की मौज मानो, यहाँ पर कितनी अच्छी बारिश आई। वो पॉजिटिव आउटलुक, वो जो देखते हैं, गुरुजी ने सिखाया, वो जीकर सिखाया। इसलिए गुरु, इसलिए आचार्य की महिमा थी, क्योंकि वो जीवन सिखाते हैं, किस विपरीत परिस्थिति में किस तरह से हमको टैकल करना है उसको। वो पुस्तक पढ़कर कोई नहीं सीख सकता है, वो लेक्चर देकर या सुनकर भी नहीं सीखा जा सकता है। अवश्य ही जानकारी मिलती है लेक्चर से, इसलिए तो हम ये अभी रख रहे हैं कुटुंब व्यवस्था के ऊपर। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि अपने आप में, अपने जीवन में यदि हम चाहते तो सहन करना सीखे कुटुंब में। परिवार व्यवस्था तो ही हर कोई एक निश्चित कर ले कि मैं रोज 4 बातें सहन करूँ, मुझे जब अच्छा नहीं लगेगा तो भी मैं वो स्वीकार। आप देखेंगे 2 महीने में व्यवहार पूरे परिवार का बदल जाएगा। आप रोज डायरी में लिखे कि कोई अच्छा काम न पर करे कोई बात नहीं, 4 बातें मैं सहन करूंगी। 4 बातों में तो कम से कम मुझे कुछ बोलना ही नहीं, प्रत्युत्तर देना नहीं मुझे। आप देखेंगे कि आपका जीवन एकदम कुछ और हो गया है, परिवार की व्यवस्था कुछ और हो गई है। ये सहनशीलता, और ये एक बहुत बड़ा पारसमणि के जैसा है। सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है। तो ये सहन करना सीखे। गुरुजी हमेशा बताते थे कि गुरुकुल में भी आना है तो सहन करके आना है, और सहन करने के लिए आना। यहाँ परिस्थिति विकट भी आएगी, विपरीत भी आएगी, क्योंकि संसार हमारे अधीन नहीं है। यहाँ हम कितनी फैसिलिटी दे दे, बाहर जाकर कौन देगा? कितना ही बड़ा होगा श्रमिक, जीवन उसके अधीन थोड़ा है, रोग उसके अधीन थोड़े है। कहीं ना कहीं उसको सिखाना ही पड़ेगा, लड़ना, प्रतिकार करना, प्रतिकूल स्थिति में रहना। और वो सीखना कहाँ है? गुरुकुल में है, परिवार में। परिवार का भी एक प्रकार का गुरुकुल, एक प्रकार की शाला है सीखने की। वहां पर ये गुण हमको दिखाई देना चाहिए। सहन करना है, सहन करने की वहां शिक्षा लेनी, और हमको ही बच्चों को दिखानी, सिखानी है, वो भी दिखाकर सिखानी। तो ये सहनशीलता का तीसरा गुण बहुत महत्व का है कि ये हर एक कुटुंब में आए। इसलिए ये पूरी व्यवस्था टिक पाएगी, परिवार एक अच्छी तरह से टिक पाएगा, ये सहन करनी, सहनशीलता के बारे में बताया। तो जितना ज्यादा मानो कोई सहन करता है, सोना है तो हम अग्नि में तपाएंगे, वो और शुद्ध होता जाता है। तो शुद्धता का एक प्रकार की साधना है परिवार की, और वो सहनशीलता में बहुत ही बड़ा गुण समाया है। चौथा गुण समानता का है। समानता ही सिखानी है उसको। बहुत जगह पर लड़के अपने चाचा के यहाँ पढ़ने जाते हैं, छोटे भाई के, बड़े भाई के, माँ परोसती है उसकी, उसमें फर्क हो जाता है। देखना, थोड़ा रोटी उसको ज्यादा, उसको कम दिया, उसको थोड़ा अच्छी तरह से रखते हैं, उसको थोड़ा अलग तरह से चलना चाहिए। समानता उसको सिखानी है। कोई व्यक्ति हल्का नहीं है, कोई व्यक्ति छोटा नहीं है, वो उसको प्रशिक्षण पहले से ही देना है। इसलिए वो छोटे से छोटे व्यक्ति के प्रति भी सम्मान पूर्वक व्यवहार करेगा। अपने सेवक, नौकर चाकर आदि हो, उसको भी पूरा सम्मान देना, ये बच्चों को सिखाना है। वो ऑर्डर न करे उसको, नहीं तो उसका ईगो बढ़ता जाएगा।
और ये हमेशा बताते थे छोटे बच्चों को यही सिखाना है, बड़े भले ही नौकर हो चाकर हो, अपना स्तर न हो तो भी उसको सम्मान देना है। ये भारतीय संस्कृति सिखाती, और वो वर्ल्ड की कोई संस्कृति नहीं सिखाए। ये समानता, ये भावाद्वैत जिसको कहते हैं, तो ये अद्वैत उसको प्रारंभिक रूप में समानता के रूप में सिखाना। तो ये 4 गुण की बात हमने आज की, और 4 गुणों की बात हम कल करने वाले हैं। तो आज समय हो गया है। गृहस्थाश्रम के लिए 4 आज हमने गुण देखे। एक तो संवाद जीवन में करे, एक समर्पण रखे परस्पर में, एक सहनशीलता रखे, और एक समानता रखे। ये 4 स देखे, 4 स कल देखेंगे। और परिवार व्यवस्था के ऊपर अभी कल भी है, परसों भी शायद लेंगे। फिर परिवार व्यवस्था के बहुत बातें थी, तो आज दूसरा दिन हमने परिवार व्यवस्था का पूरा किया। कल आश्रम व्यवस्था भी लेने वाले हैं, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। फिर बहुत सारे लोगों ने बताया है कि ग्रहों के बारे में, ग्रहों से होने वाले ज्योतिष के साइंस के बारे में क्या कहना है, वो भी आप बताइए। बहुत कुछ लोग बहुत बात बताते हैं, वो भी हम बताने वाले हैं। सुगंध चिकित्सा है, सूर्य विज्ञान है, सारे विषय लेने वाले हैं। लेकिन कोई एक विषय लेते तो उसको न्याय दे, और जीवन में बहुत जरूरी होता है। तो ये आप आगे भी देख सकते हैं। तो कल और परसों भी शायद गृह व्यवस्था के ऊपर, उसके बाद अलग अलग विषय लेंगे, ग्रहों के, सूर्य चिकित्सा के, बहुत सारी जानकारियां हम इसके शास्त्र को आधार पर रख कर देने वाले हैं। इतना ही। तो गुरुकुल को समझे, व्यवस्थाओं को समझे, और ऋषि मुनियों की जो स्थापित व्यवस्थाएं है उसके प्रति पूरा हमको गौरव प्रकट हो, इसलिए हमने ये जो पूरी सीरीज चलाई है, तो आप देख कर दे रहिए, औरों को भी जोड़िए, ताकि ये ज्ञान यज्ञ का लाभ बहुत लोग ले सके, आप अपने आप को ले सके, और दूसरों को भी ये व्यवस्था में जोड़ सके। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम ऐसे ही हम देखते जाएंगे आगे, और जितना सुना है उतना हो सकता है अपने घर पे ही प्रयोग करने शुरू करें। धन्यवाद।